चलो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। अब बाकी लोग ज्वाइन करेंगे तो कर लेंगे, है ना। तो पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत बेसिक तो तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। उसके आगे अब बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शंस होते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शंस होते हैं हमारे पास। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है। अच्छा, साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा है ना। उसके बाद जो सारे फंक्शन है ये अपने पास साइन थीटा और कॉस थीटा के हेल्प से ही डिराइव हुए। टैन थीटा जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा आपको पता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कोसेक कॉस थीटा और कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, है ना। ये सबने पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में। हाँ ऐश्वर्या, वेदिका। यस सर। ओके। यस सर। ये जो नए स्टूडेंट ज्वाइन किए बेटा नाम बता देना एक बार अपना, ये गैलेक्सी टैब से जिसने कर रखा है। सर गौरीश। चैट पे लिख देगा तो चलेगा, एक बार चैट पे फुल नेम लिख देना अपना बस। अच्छा, तो एक और ज्वाइन किया है सूरज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सूरज अभी ज्वाइन किया है। सूरज यस। आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है सबको? ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा था मैं कि 2 बेसिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। बाकी अपने पास टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, दे आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी थी? सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। दूसरी क्या थी बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। और तीसरी क्या थी मेरे पास? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा होती है ना। ये तीनों आइडेंटिटीज पढ़ी हम लोगों ने सबने। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। और क्या पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में? एक हमने वैल्यूज पढ़ी थी। कौन कौन सा एंगल के लिए वैल्यूज निकालना आती है अपने को बेटा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ये सारी वैल्यूज पढ़ी थी। यस। अच्छा, क्या क्या वैल्यूज थी कौन बताएगा? साइन, कॉस और टैन की। हाँ, साइन की वैल्यूज कौन बताएगा बेटा? याद है सबको? हाँ वेदिका, साइन की वैल्यूज याद है? यस सर। हाँ वेदिका। यस सर। ओके। 0 के लिए 0 साइन 0 इज 0, 0 साइन 30 हाफ 1 साइन 45 1 by root 2 1 by root 2 साइन 60 root 3 by 2 root 3 by 2 1 एंड साइन 1 91। ओके। कॉस का जस्ट उल्टा चला जाता है, ये 1 हो जाएगा, yes ये रूट 3 by 2, ये 1 by root 2, ये अपने पास 1 by 2 और ये 0। और tan का वैल्यू निकालने के लिए मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये 0 आता है, 1 by root 3, 1 और root 3 by 2 रूट 3 डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 3 और 1 by 0 नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, जो भी है ना। तो ये तो बेसिक हम लोगों ने जो 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ये हम लोग यूज करेंगे, है ना। ये सबको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो मैं आगे फिर 11th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करूं। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है सबको? साइन yes स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना।
अच्छा, आइडेंटिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी? आइडेंटिटी वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है? एनीवन? नहीं, आइडेंटिटी मतलब ऐसी इक्वेशन जिस विच इज सैटिस्फाइड फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 है ना, इसमें थीटा में 1 डिग्री डालूं, 2 डिग्री डालूं, 3 डिग्री डालूं, या 5 डिग्री डालूं, या 30 डिग्री डालूं, कोई सा भी डालूंगा ये सबके लिए वैलिड होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी इक्वेशन, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन satisfied for each and every value of variable. सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आइडेंटिटी का इक्वेशन में डिफरेंस ये होता है कि आपके पास हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को 10th स्टैंडर्ड वाले में? हाँ गौरीश? नो सर। ओके, तब मैं स्टार्ट करता हूँ फिर 11th स्टैंडर्ड का। 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अच्छा, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग एंगल मेजरमेंट की। कोई भी चीज मेजर करने के लिए अपने को उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए होता है कि नहीं? जैसे आप डिस्टेंस को मेजर करते हो, डिस्टेंस को किस में मेजर कर सकते हो? किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में कर सकते हो, है कि नहीं? अलग अलग यूनिट्स में। वैसे ही एंगल को किस में मेजर करते हो अब तक आप? एंगल का कौन सा यूनिट यूज करते हो? डिग्रीज। डिग्रीज। तो अभी तक तो आप यूज करते हो डिग्रीज। क्या डेफिनेशन होता है डिग्री का? कि एनी राइट एंगल, कोई भी राइट एंगल जो है, राइट एंगल समझते हैं जब परपेंडिकुलर लाइन से बनता है, तो Yes, व्हेन sir. राइट एंगल is divided into 90 equal parts। एक राइट एंगल को जब मैं 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ऐसे 90 पार्ट्स बनाऊंगा, तो ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। ठीक है, जब एक राइट एंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट जो है उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ डिग्री। आप लोग मेजर भी करते आ रहे हो अब तक, डिग्री प्रोटेक्टर से ड्रॉ भी कर लेते हो ना, प्रोटेक्टर में दिखता भी है अपने को, कितना भी डिग्री बनाने को बोलूंगा तो बना सकते हो एंगल, है ना? अच्छा, अभी जो हम यूज करेंगे 11th स्टैंडर्ड में, दैट इज सेकंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज नोन एज रेडियंस। रेडियंस। जैसे डिस्टेंस, हाँ, जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपने पास किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेन यूनिट होती हैं। एक होता है हमारे पास डिग्रीज और एक होता है रेडियन। ठीक है, अच्छा, अब रेडियन को डिफाइन करते हैं। देखो, पहले रेडियन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद दोनों का कन्वर्जन निकालेंगे। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो, वैसे ही रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपन कुछ कन्वर्जन यूनिट निकालेंगे। फर्स्ट विल डिफाइन रेडियन। रेडियन डिफाइन कैसे हुआ? देखो बेटा, मैंने एक सर्कल का आर्क ले लिया। सर्कल का आर्क समझते हैं? सर्कल का कोई भी एक पार्ट ले लिया मैंने, है ना, कट करके। ये सेंटर ऑफ सर्कल है बेटा O, ये रेडियस ऑफ सर्कल है R, ये जो आर्क है इसकी लेंथ है L। लेट्स से एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय आर्क इज थीटा। इस एंगल को मैंने कुछ थीटा बोल दिया बेटा। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, 10th स्टैंडर्ड में? नहीं। नहीं?
ओके चलो मैं आज बताता हूँ। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, r इंटू थीटा बाई 360 ऐसा कुछ इंटू 2 पाई ऐसा कुछ नहीं? चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, ये जो n है, दिस लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय रेडियस इंटू Into एंगल एट सेंटर। angle. ठीक है, ये जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ सर्कल लिखना, एंगल एट सेंटर जो है दैट इज इन रेडियंस, एंगल रेडियंस में लिखते हैं हमेशा। तो लेंथ ऑफ आर्क जैसे L है तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू रेडियस R है और एंगल सबटेंडेड एट सेंटर है थीटा, तो L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। ये बात ध्यान रखना बेटा, थीटा यहाँ पे मैंने किस में लिखा है? रेडियंस में, रेडियंस में लिखा है, थीटा डिग्री में नहीं है बेटा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है R इंटू थीटा, where थीटा इज इन रेडियंस। तो अच्छा यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? L बाय R आ गई, है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा अब देखना 1 रेडियन डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आराम से, पहले डिफाइन करता हूँ फिर लिख दूंगा। 1 रेडियन, 1 रेडियन कैसे डिफाइन करते? जैसे 1 डिफाइन किया, राइट एंगल को 90 में ईच पर 1 डिग्री, वैसे ही 1 रेडियन कैसे डिफाइन किया? देखो जरा ध्यान से, अगर L की वैल्यू, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू R के बराबर होगी तो थीटा कितना आएगा बेटा? 1 आएगा कि नहीं? इफ L इज इक्वल टू R तो थीटा की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं? Yes, आ रहा sir. है समझ में? Hmm. हाँ वेदिका, ऐश्वर्या, Yes, 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 sir. बारिश, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। आया समझ में? 1 radian is defined as when angle subtended at the center when length of arc is equal to radius of the circle. 1 radian is defined as angle subtended at center when length of arc is equal to radius of the circle. करेक्ट है? Yes, sir. लेंथ ऑफ आर्क जब रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, L इज इक्वल टू R होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 1 रेडियन आ जाएगी, है ना? अच्छा, डिग्री को डिनोट करने का तरीका पता है? डिग्री को कैसे डिनोट करते हैं? 1 डिग्री, ऊपर ये साइन लगाते हैं ना, ये तो पढ़ाई होगा सब। रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं? आप 1 रैड लिख सकते हो, 1 रेडियन को 1 रैड लिख सकते हैं, या फिर 1 कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सिंपली 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 Yes, रेडियन इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग। 1 रैड लिख दो, 1 कॉम्प्लीमेंट लिख दो, सिंपली 1 लिखा है, सिंपली 1 भी लिखा है तो इसका मतलब 1 रेडियन है। डिग्री लिखने के लिए अपने को ऊपर ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, तो ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री, तो 1 डिग्री ऐसे डिनोट करेंगे। रेडियन कैसे डिफाइन किया? व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज दिस। लेंथ ऑफ आर्क का बेटा ये फॉर्मूला याद रखना। एक और फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ एरिया का, उसका यूज हमको बाद में आता है। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा अगेन इज इन रेडियंस। अगर डिग्री में करना है तो मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको। ठीक है, सबको डेफिनेशन समझ में आया रेडियन का? हाँ साहिल, ऐश्वर्या, yes, sir. Yes, sir. वेदिका, गौरीश, आया समझ में? Yes, sir. Sir, sir, area का क्या यूज है?
किस लिए एरिया का रेडियन? यूज अभी आगे कराऊंगा, अभी फॉर्मूला ओके जस्ट बताया, एप्लीकेशन आगे कराऊंगा मैं उसका, है ना। अभी ओके डिफाइन करने के लिए एरिया का कोई यूज नहीं है, डिफाइन करने के लिए सिर्फ ये वाला फॉर्मूले का यूज है, लेंथ ऑफ आर्क का, आर इंटू थीटा। इनफैक्ट ओके कन्वर्जन निकालने के लिए भी हमको एरिया का कोई यूज नहीं है। अभी मैं कन्वर्जन निकालूंगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो एक काम करता हूँ, पहले Yes, इसका sir. स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये नोट कर दो पहले, है ना। रुको, इसका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आराम से नोट कर लो पहले इसको। हाँ, कोई लेट ज्वाइन किया अभी? हर्षदा यस सर। अभी ज्वाइन किया बेटा? हाँ। वैसे तो मैं इसका रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा लेक्चर का, बट स्टिल अभी के लिए मैं बता देता हूँ, ओके सर। है ना। देखना बेटा, बाकी लोग सब लोग नोट भी कर रहे हो ना, नोट कर लो यस फटाफट। सर। अच्छा अच्छा, हर्षदा अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा अपन ने थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड में। हाँ। उसमें 6 फंक्शंस होते थे, कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, हाँ। है ना। साइन और कॉस बेसिक फंक्शन होते हैं, बाकी चारों फंक्शन जो है वो साइन कॉस की हेल्प से डिराइव कर सकता हूँ। जैसे कि टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। आ रही है बस? हाँ हर्षदा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। बाकी जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी हम लोगों ने, कौन कौन सी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है। पढ़ा था ये? कोसेक स्क्वायर हाँ। अच्छा, तो अभी नया तो फिर मैंने 11th स्टैंडर्ड का देखो यही पढ़ा है। अभी मैंने क्या बोला, एंगल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट बताई है। देख, स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, सब लोग नोट्स भी करना। तो एंगल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट मैंने डिफाइन किए हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर डिफाइन करते हैं, मीटर डिफाइन करते हैं, सेंटीमीटर डिफाइन करते हैं, अलग अलग यूनिट्स होती है ना। वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स होती है हमारे पास मेनली। एक यूनिट जो ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है, दैट इज डिग्री। सबसे पहले डिग्री तो सुना ही होगा बेटा, है ना। इतना एंगल है, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं वो एंगल प्रोट्रैक्टर से, है ना। अच्छा, तो डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, कि व्हेन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। कोई भी एक राइट एंगल ले लिया मैंने, राइट एंगल जो परपेंडिकुलर लाइन से बनता है, आ रहा है समझ में? यस सर। कृष्णा ने भी अभी ज्वाइन किया है, कृष्णा भी सुनना बेटा, है ना। सर ठीक है, समझ रहा है तो। हाँ, तो जब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री का डेफिनेशन होता है। When right angle is divided into 90 equal parts, each part is known as 1 degree. ठीक है, रेडियंस कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये। हम लोग ज्यादा अब रेडियंस ही यूज करेंगे, धीरे धीरे डिग्री से हम लोग स्विच करेंगे रेडियंस में, है ना। तो रेडियंस कैसे डिफाइन किया है? देखो, मैंने एक डायग्राम दिख रहा है, मैंने एक आर्क ऑफ अ सर्कल ले लिया है। आर्क बोल दो, सेक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो। सेक्टर ऑफ अ सर्कल लिया है, उसका सेंटर O है बेटा, रेडियस उसका R है, और लेंथ ऑफ आर्क, जो आर्क है वो L। तो एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या फॉर्मूला है कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल एट सेंटर। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। एंगल जो है वो हमारे पास रेडियंस में लिखा होना चाहिए, है ना।
तो फॉर्मूला मेरे पास आ गया L इज इक्वल टू L लेंथ ऑफ आर्क है R इंटू थीटा, ठीक है, थीटा इज इन योर रेडियंस। आ रहा है बात समझ में? तो रेडियन डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखा R इंटू थीटा। हाँ बेटा सिमरन अभी ज्वाइन किया है। हाँ, तो लेंथ ऑफ आर्क का हो जाएगा फॉर्मूला R इंटू थीटा, थीटा इज शुड बी इन रेडियंस। अच्छा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, L अपॉन R आ जाएगी। हाँ हर्षिता, कृष्णा, आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर, आ रहा है समझ में। ओके ओके, थीटा की वैल्यू R हो जाएगी तो थीटा कितना आएगा, 1 आएगा। L इज इक्वल टू R हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, है कि नहीं? हाँ हर्षिता, हर्षिता आ रहा है समझ में? कृष्णा, सर आ रहा है समझ में। तो L इज इक्वल टू R हो गया तो थीटा 1 रेडियन हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखो 1 रेडियन का डेफिनेशन लिखा है मैंने साइड में। क्या डेफिनेशन है कि 1 रेडियन इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। 1 रेडियन कैसे डिफाइन किया, जो एंगल सेंटर पे सबटेंड होगा, कब, जब लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगी। L इज इक्वल टू R हो जाएगा तो थीटा अपने पास 1 रेडियन आ जाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई रेडियन की। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, डिनोट करने का तरीका होता है, जैसे किलोमीटर को km से, मीटर को m से डिनोट करते हो। डिग्री को तो डिनोट करना पता है ना सबको, 1 डिग्री कैसे लिखते हैं, ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। रेडियन को लिखने Yes, के लिए sir. आप क्या लिख सकते हो, 1 rad लिख सकते हो, 1 कॉम्प्लीमेंट C करके ऊपर लिख सकते हो, या सिंपली 1 लिख सकते हो। सिंपल 1 भी लिखोगे तो उसका मतलब 1 रेडियन ही होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला मैंने बता दिया साइड में, अभी एप्लीकेशन करेंगे बाद में उसका। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ अ सेक्टर का हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है, उसको बाद में करेंगे हम लोग एप्लीकेशन। आया समझ में? हाँ हर्षिता, कृष्णा, सिमरन, समझा सर। नोट किया सबने? Yes, sir. बढ़ जाओ आगे। Yes, sir. ठीक है, अगर कुछ रह भी जाएगा, नोट नहीं कर पाओगे तो बता देना, है ना। मैं इसके नोट्स भी तुम लोग को शेयर कर दूंगा और वीडियो तो भेज ही दूंगा बाद में, है ना। ओके चलो, तो अब बात करते हैं हम लोग कन्वर्ट करने की। टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री और डिग्री इनटू रेडियंस, कन्वर्जन यूनिट निकाल रहा हूँ बेटा मैं। अच्छा, कन्वर्जन यूनिट निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक सेमी सर्कल ले लिया। सेमी सर्कल समझते हैं सब लोग, सर्कल का आधा, ये उसका सेंटर है O। अच्छा, सेमी सर्कल का लेंथ कितना होगा, ये लेंथ बता सकते हैं, कौन बताएगा? सेमी सर्कल का लेंथ, सर्कल का लेंथ कितना होता है, सरकमफेरेंस सर्कल का 2 पाई r होता 2 है। pi r. Yes. तो सेमी सर्कल का कितना होगा बेटा? पाई आर। पाई आर होगा, उसका आधा पाई आर हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, सेमी सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी गुड, है ना। लीनियर पेयर बन रहा है ना सेमी सर्कल। पूरा सर्कल कितना बनाता गौरीश? 360 डिग्री। 360। और आधा सर्कल कितना बनाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। चलो, तो अब मैंने बोला कि
एक तो थीटा मुझे दिख रहा है 180 डिग्री, डिग्रीज में लिखना है तो एक थीटा मैं रेडियन में लिखता हूँ। रेडियन में कैसे लिखेंगे थीटा? थीटा का फॉर्मूला होता है L बाय R। L कितना है बेटा अपने पास? पाई इंटू R है। आ रहा है कि नहीं समझ में? लेंथ ऑफ Yes, आर्क sir. इज पाई इंटू R इन सेमी सर्कल। तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई R अपॉन R। तो थीटा विल बी पाई रेडियन, है कि नहीं? तो मतलब डिग्रीज में अगर एंगल लिख रहा था तो आ रहा था 180 डिग्री, और रेडियन में लिख रहा हूं तो आ रहा है पाई रेडियन। तो मेरे पास कन्वर्ट करने का तरीका आ गया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं? Yes, sir. तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है ना, पाई को पाई रहने देना, पाई के टर्म्स में ही आंसर लिखना है। तो 1 डिग्री जो है वो हमारे पास पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो अगर मैंने जैसे बोला 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? 30 इंटू पाई अपॉन 180 लिख दोगे, ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा 6, तो आ जाएगा पाई अपॉन 6 रेडियन। तो 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो कितना लिखेंगे बेटा? पाई अपॉन 6 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? पाई रेडियन को 180 डिग्री डाल दोगे, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी है। मैंने बोला लेट से 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? पाई को कितना डाल दोगे बेटा? 180 डिग्री अपॉन 3, ये हो जाएगा 60, 2 इंटू 60 120 डिग्री। आ रहा है समझ में? Yes, sir. पाई रेडियन इज 180 डिग्री एंड 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कन्वर्ट करने के लिए आप रेडियन में तो ये कर सकते हो और डिग्री में ये कर सकते हो, ठीक है? आ रही बात समझ में? ये अपना कन्वर्जन का तरीका हो गया डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? ओके। एक रेडियन में अराउंड कितनी डिग्री होते हैं वो भी निकाल देता हूँ। देखो, एक रेडियन में अराउंड 180 डिग्री अपॉन पाई होता है ना? पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? पाई की अगर वैल्यू 3.14 22/7। 22/7। अच्छा, पहली बात ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है क्या 22/7? नहीं नहीं नहीं। 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू होती है क्या? नहीं, नहीं है ना? पाई इज एन इरेशनल नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है ना? इनफैक्ट आज से 2-3 साल पहले भी मैथमेटिशियन जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाई की वैल्यू में 2 डिजिट्स आगे ऐड किए थे कि 2 डिग्री और मिला है। तो वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, इरेशनल नंबर की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता मैं। तो जब 22/7 डालता हूं तो 1 रेडियन इज नियरली इक्वल टू, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि पाई एग्जैक्ट नहीं होता है बेटा, नियरली इक्वल टू 57.2 डिग्री। जब इसको 22/7 डालोगे तो इसकी वैल्यू आती है 57.2 के आसपास। तो एक रेडियन में लगभग 57.2 डिग्री होते हैं। आ रही है बात समझ में? यस लोगों सर को? आ रही है। साहिल, सिमरन, Yes, sir. गौरीश, Yes, sir. हर्षदा, वेदिका, Yes, sir. ऐश्वर्या, कृष्णा। यस सर आ रहा है समझ में। ओके, रुको स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर इस पे छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल जो अभी मैंने पढ़ाए हैं वो ट्राई करते हैं। कर लो बेटा इसको नोट।
किया नोट सबने? कोई रह Yes, गया हो sir. तो बोल दो। कोई रह गया बेटा? नहीं? ओके। तो अभी 2-3 चीजें पढ़ी हम लोगों ने। सबसे पहली कि रेडियन क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, और रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। तो उस पर बेसिस 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करके देखना है ना। करोगे ना ट्राई? Yes, sir. हाँ, करोगे ट्राई या मैं बताऊं? Yes, sir. फर्स्ट वाला किया? हाँ. बोलो आंसर्स। फर्स्ट वाला सबने ट्राई कर लिया? Pi by 4 red. हाँ, सारे पार्ट्स ट्राई कर लो उसके। अगर पाई बाय 4 रैड बोलोगे तो भी करेक्ट है, खाली पाई बाय 4 भी बोलोगे ना वो भी करेक्ट है। पाई बाय 4 सिंपली पाई बाय 4 बोला, दैट मींस इट इज इन रेडियंस ओनली, Okay. Okay. क्योंकि डिग्री के ऊपर वो लगाना पड़ेगा आपको। हाँ. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ट्राई किए बेटा? Yes, sir. बोलो आंसर्स। Yes, sir. मैच करेंगे सब लोग? ओके। 45 डिग्रीज पाई बाय 4, 60 डिग्रीज पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, Yes. 120 डिग्री 2 पाई बाय 3, Yes.
180 डिग्री पाई, yes 240 डिग्री 4 4 पाई pi बाई by 3 ठीक है. yes 300 sir डिग्री 5 पाई 2 बाई pi 3. oh yeah 300 हाँ 300 डिग्री 5 पाई बाई 3 और 360 डिग्री 2 पाई. okay यस सर सही है सर. yes sir right किसको कोई सा भी नहीं आया तो बेटा पूछ लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं है. 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगा, है ना. कोई सा भी पार्ट नहीं आया है किसी को तो बोलना. हाँ हर्षदा आए आंसर सारे फर्स्ट क्वेश्चन के. ऐश्वर्या, Yes, sir. सब आए. वेदिका, yes sir सब आए गौरीश, सिमरन, साहिल Yes, sir. आए, कृष्णा. सर आए. ओके ओके चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो. क्या दिया है देखो सेकंड क्वेश्चन में. पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर इज 10 यूनिट्स एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स. एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा. थीटा इज इन रेडियंस. तो अब आर चाहिए मुझे. आर पता है मुझे, रेडियस 3 यूनिट्स. क्या चाहिएगा? थीटा चाहिए मुझे. थीटा निकालने के लिए क्या सर करोगे? एरिया ऑफ सेक्टर क्या था हाफ आर स्क्वायर थीटा. हाफ हाँ 1/2 हाँ टू आर स्क्वायर इंटू थीटा. रुक मैं एक बार Okay. दिखा देता हूँ फॉर्मूला चाहे तो. ये फॉर्मूला हाँ. होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा. दिस Yes, थीटा yes, हाँ. इन रेडियंस. yes सर 15 यूनिट स्क्वायर आ रहा है. एरिया. तो क्वेश्चन पे से दिखा. हाँ बेटा नहीं बेटा 15 आंसर गलत है. 15 नहीं आता. पेरीमीटर क्या लिखा सेक्टर का? हाँ बेटा पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला लिखा? सर पेरीमीटर का फॉर्मूला हाँ सेक्टर का पेरीमीटर क्या लिखोगे? 10 दिया तो है. रेडियस तो 10 दिया है ना, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया उसमें? 10 को किसके इक्वल लिखा? ये जो सेक्टर है, अगर इसका लेंथ ऑफ आर्क एल है, रेडियस आर है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिखोगे? मैं पूछ रहा हूँ. आर और एल के टर्म्स में कुछ लिखोगे? पेरीमीटर समझते हो? जो ये आउटर बाउंड्री है ना, इसकी लेंथ. आर तो इंटू ये आर है, ये आर है और ये एल है. एल तो बाय कितना हो आर जाएगा नहीं पेरीमीटर. तो ये आर प्लस एल. प्लस एल ओके आर प्लस एल ये गिवन है 10. पेरीमीटर जो होता है वो ये होता है टोटल आउटर बाउंड्री. सर्कल का पेरीमीटर जैसे लिखते हो आप 2 पाई आर. यस रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिखते हो लेंथ इनटू ब्रेथ लिखते हो, ट्वाइस ऑफ, है ना, मतलब सॉरी 2l प्लस 2b वो लिखते हो. एरिया लिखते हो लेंथ इनटू ब्रेथ. 2l प्लस 2b पेरीमीटर लिखते हो. स्क्वायर का पेरीमीटर लिखते हो 4a लिखते हो. तो वैसे ही सेक्टर का पेरीमीटर, ये जो आउटर बाउंड्री है, एक ये लेंथ है r बेटा, ये लेंथ है r और ये l है. तो ये हो जाएगा r प्लस l. ये गिवन है अपने को 10. अच्छा रेडियस गिवन है क्वेश्चन में 3 यूनिट्स. तो इसको लिख दिया 2r प्लस l इज इक्वल टू 10. 10. अच्छा
रेडियस डाल दिया बेटा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस एल इज इक्वल टू 4 10, तो एल की वैल्यू आ गई 4। अच्छा, एल का फॉर्मूला आज ही बताया, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू R थीटा। into theta. अच्छा, आर की वैल्यू 3 थी, तो थीटा आ गया बेटा 4/3। सर ये आ 6 रहा है यूनिट समझ में? स्क्वायर है। यस करेक्ट, 6 आता है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। करेक्ट है? यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, sir. अच्छा, अब एरिया निकालना था, एरिया का फॉर्मूला यूज कर देता हूँ। थीटा आ गया मेरे पास, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर बेटा 3 था तो 3 का स्क्वायर 9, थीटा 4/3। 6 ये 3, ये 2, तो 3 इंटू 2 6 6, 6 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं ना। आया समझ में? yes sir. हाँ कृष्णा, साहिल, Yes, sir. आया। गौरीश, यस सर। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या आ रहा है समझ में? Yes, sir. हर्षदा, Yes, sir. ओके। तो जो एरिया है वो हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, आर पता ही था, थीटा निकाल लिया, तो एरिया आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है सबको? यस सर, Yes, sir. क्लियर है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन शेयर करता हूँ, थर्ड वाला ट्राई करके देखो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब बेटा वो सर्कल के अंदर सर्कल। दो सर्कल जिसके सेंटर सेम है। सेम है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है। चलो मैं बताऊं, आया किसी का? नहीं, देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम है। एक का रेडियस आर है बेटा, एक का रेडियस 2r है ना। आर और 2r रेडियस है इनके। दो पैरेलल टैंजेंट्स बनाए उसने इनर सर्कल को। टैंजेंट समझते हैं ना, टच करते हुए जाता है Yes, जब सर्कल। तो दो पैरेलल टैंजेंट बना दिए, एक ये वाला टैंजेंट और एक ये वाला टैंजेंट, पैरेलल टैंजेंट बना दिए, जो कि आउटर सर्कल में एक आर्क कट करेंगे। दिख रहा है आपको आर्क? ये वाला, ये आर्क कट कर रहे हैं आउटर सर्कल में। इस आर्क का लेंथ बताना है मेरे को, ठीक है। मैंने बोला ये सेंटर O है, ये बेटा बड़े वाले का रेडियस है 2r। ये कितना हो जाएगा? और r। ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा? r। और और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? 2r 2r। मैं एक्चुअली ये थीटा निकालना चाह रहा हूँ। अगर मैंने थीटा निकाल लिया तो मैं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दूंगा, रेडियस विच इज 2r इंटू थीटा। सही है कि नहीं? लेंथ ऑफ आर्क का आज ही फॉर्मूला हमने किया है, r इंटू थीटा। r की जगह बस यहाँ 2r आ गया, रेडियस इसका 2r है। अच्छा, ये वाला एंगल निकालते हैं बेटा पहले। ये वाला एंगल कितना आएगा? ये r है, ये 2r है। ट्रिग्नोमेट्री लगाना आता है थोड़ा बहुत ना? ये ट्राइंगल OAB है। लेट्स से इस एंगल को अल्फा बोल देता हूं मैं। तो cos अल्फा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे ही बोलते हो ना। तो ये ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल OAB, cos अल्फा विल बी इक्वल टू OA अपॉन OB। OA कितना है बेटा? R। और OB कितना है? 2R। तो ये आ गया 1/2, है कि नहीं? तो cos अल्फा हाफ आया तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा। पता है ना सबको cos 60 डिग्री हाफ होता है? बाकी Yes, लोग sir. को तो मैंने रिवाइज कराया था, जो लेट ज्वाइन किए उनको पता है सबको। अल्फा 60 डिग्री होता है, cos 60 डिग्री हाफ होता है। अच्छा, ऐसे ये ट्राइंगल ले लेता हूँ OMN। सेम चीज इसमें भी, ये वाले एंगल जो बीटा बोल रहा हूँ वो कितना आएगा? R अपॉन 2R। तो वो भी आ जाएगा, बीटा भी 60 डिग्री। सेम आ रहा है कि नहीं समझ में? अच्छा, अल्फा 60 डिग्री आ गया, बीटा 60 डिग्री आ गया, ये बीच वाला थीटा बच गया। ये थीटा कितना आ जाएगा बेटा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा 180 होगा, लीनियर पेयर। ये तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू भी यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगी। मैं रेडियंस में लिख ले रहा हूँ इसको, 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। तो रेडियंस में आ जाएगा पाई/3। बस थीटा आ ही गया है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ जाएगा? लेंथ विल बी इक्वल टू 2r इंटू थीटा। थीटा इज पाई/3। तो लेंथ आ गई 2πr/3। ये आंसर है। हाँ बेटा, आया समझ में? किसी को कुछ भी नहीं आया समझ में तो आराम से पूछना है ना। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार, इसका नोट भी कर लो इसको। और कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछो आराम से।
कोई भी दिक्कत होगा तो बोलना है ना, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हाँ गौरीश, ऐश्वर्या, साहिल, हर्षिता, वेदिका, Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. नोट किया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या डेफिनेशन पढ़ी होगी कुछ साइन थीटा कॉस थीटा का, है ना? 10th स्टैंडर्ड में क्या होता है साइन थीटा का डेफिनेशन? कौन बताएगा? हाँ साहिल, साइन थीटा तूने स्टार्टिंग में सारे फंक्शंस बताए थे, तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या था? साहिल आवाज आ रही है? Yes, sir. साइन थीटा का डेफिनेशन क्या था अपन जो करते थे 10th स्टैंडर्ड, जो 10th स्टैंडर्ड में जो अपन करते थे? हाँ sir. क्या था? Sir, side opposite upon the means hypotenuse. हाँ, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा ही कुछ करते थे, है ना? हाँ गौरीश, Yes, sir. यही करते थे ना? यस सर। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूँ आज कि वो डेफिनेशन गलत है। वो डेफिनेशन जो है वो आधी गलत, मतलब आधी अधूरी डेफिनेशन है। दैट इज नॉट योर प्रॉपर डेफिनेशन, क्योंकि आपने वो डेफिनेशन सिर्फ एक ट्राइंगल के ऊपर डिफाइन करके बता दिया, तो वो उस तरीके से, बट एक्चुअली साइन और कोसाइन ट्राइंगल के ऊपर डिफाइन ही नहीं होते। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये सब डेफिनेशन साइन और कोसाइन में होती ही नहीं है। ये जो आपको बताया 10th में वो शॉर्ट वर्जन बता दिया ट्राइंगल के लिए। अभी तो आप पे निकालोगे, लेट से मैंने आपको वैल्यू पूछूंगा थोड़े दिन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूछूंगा साइन ऑफ 270 डिग्री। अब ट्राइंगल में तो 270 डिग्री बना सकते हैं क्या बेटा? ट्राइंगल में 270 डिग्री बनेगा नहीं। क्या? नहीं। तो फिर साइन और उस पे साइन की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो साइन और कॉस आर नॉट डिफाइंड ऑन अ ट्राइंगल. The definition which we have studied earlier, that is not complete definition. It is not incorrect actually. It is not complete, है ना? Complete नहीं है वो. Complete definition आज पढ़ेंगे हम लोग, जिससे हम लोग साइन के कोई से भी एंगल की वैल्यू निकाल पाएंगे, कॉस के कोई से भी एंगल की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली बात सुनना कि डेफिनेशन ऑफ टू सर्कुलर फंक्शन साइन एंड कोसाइन। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है सर्कुलर, बिकॉज साइन एंड कोसाइन आर डिफाइंड ऑन अ सर्कल, दे आर नॉट डिफाइंड ऑन अ ट्राइंगल, दे आर डिफाइंड ऑन अ सर्कल। साइन और कोसाइन जो है हमारे पास, वो एक ट्राइंगल के ऊपर डिफाइंड होते हैं, सर्कल के ऊपर नहीं डिफाइंड होते बेटा। अच्छा, कैसे डिफाइन होते हैं वो भी समझते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा हूँ, ये सबने पढ़ा है सबने? कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। Y-axis. ये पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? 0. ओरिजिन। जीरो नहीं, ओरिजिन, 0,0 दोनों कोऑर्डिनेट बताने होते हैं ना, 0,0 ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सब पता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? Yes, sir. एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में
x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव x पॉजिटिव, x भी नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव। और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। y नेगेटिव, राइट में जाएंगे तो x पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में जाएंगे तो x नेगेटिव होगा, ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, यस मैंने एक सर्कल बनाया बेटा, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और उसका रेडियस कुछ r है। इस सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ है x, y, कोई भी कोऑर्डिनेट है ना, x, y। पॉइंट P, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड टेक पॉइंट P इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू कैन टेक पॉइंट P इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी में भी ले लो पॉइंट। उसका कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा ना x, y, वो ले लिया मैंने। इस P को ओरिजिन से ज्वाइन किया, P को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया OP। ये हमारा एंगल होता है थीटा। एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? थीटा। P को ओरिजिन से ज्वाइन किया तो पॉजिटिव है। अच्छा, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल जो है हमेशा किससे मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। फॉर एग्जांपल गलती क्या कर देते हैं, जैसे मैंने पॉइंट भी बेटा मान लो यहाँ पे ले लेता, कहीं पे भी ले सकता हूँ P। इसको ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन कर दिया O। कई लोग बुलाते हैं ये थीटा, ये गलत है। थीटा आप नेगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं मेजर करोगे। अगर आपने थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट लिया P, तो थीटा क्या बोलोगे बेटा? ये वाला, ये थीटा होगा। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। एंगल हमेशा किससे मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये सब स्टैंडर्ड चीज होती है, इसमें हमारा कुछ रोल नहीं होता है ना डिफाइन करने के लिए। पॉजिटिव y एक्सिस से भी नहीं कर सकते? नहीं, पॉजिटिव y एक्सिस से भी नहीं कर सकते, नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी नहीं कर सकते, नेगेटिव y एक्सिस से भी नहीं कर सकते। सिर्फ किससे मेजर करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिर्फ। ठीक है बेटा? यस यहाँ पे देखा? यस सर, यस सर। तो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन। नेगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं मेजर करोगे और वाई एक्सिस से तो मेजर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट P का है। अच्छा, अभी मुझे एक चीज बताना है, इस डायग्राम को देख के थोड़ा सा सोचना। ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? डिग्रीज में। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है? यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो थीटा 0 आएगा, है कि नहीं? यहाँ पे पॉजिटिव 180 से लेके नेगेटिव 9। नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में ही बताओ अभी। 180 तक नहीं, 360 तक, 360 है कि नहीं? अगर Yes. पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा तो थीटा होगा 0 से 90 तक। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 90 से 180 तक। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा तो 180 से 270 तक, है कि नहीं? जब यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो ये पूरा एंगल 270 डिग्री आएगा कि नहीं? हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लूंगा तो थीटा कहाँ से कहाँ तक आएगा? 360। 360 तक। अच्छा, नेगेटिव पे मैं बाद में आऊंगा। नेगेटिव कैसे मेजर करते हैं उसके लिए थोड़ा सा अलग है। नेगेटिव कैसे मेजर करते हैं वो अलग बाद में बताऊंगा अलग से। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन में आप देखोगे कि वो 360 से ज्यादा भी वैल्यू पूछ रहा होगा। वो पूछ रहा होगा लेट्स से 390 डिग्री।
तो 390 डिग्री कैसे बताओगे बेटा? 390 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट शायद। फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड। कैसे? 360 पूरा हाँ, वेरी गुड। 360 पूरा सर्कल कवर करके आ जाएगा, फिर 30 और चला जाएगा, तो 360 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 390, 390। है ना? तो अब अगर मैं पूछूं साइन ऑफ 1 लाख डिग्री, 1 लाख डिग्री, तो भी लॉजिक बनता है ना? 1 लाख डिग्री पॉसिबल है ना? क्या कर रहा होगा? यस 360, फिर 360, फिर 360, फिर 360, उतनी बार 360 घूमता जाएगा जब तक वो 1 लाख डिग्री तक नहीं पहुंच पाता है कि नहीं? तो कितना भी लार्ज एंगल का मैं साइन और कॉस डिफाइन कर सकता हूँ। ट्राइंगल में जब आप डिफाइन करते हो तो ट्राइंगल में ये सब नहीं होता। ट्राइंगल में तो ज्यादा से ज्यादा एंगल ही 180 डिग्री होगा, नहीं? यस सर। तो इसीलिए मैंने बोला कि वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन अभी बता रहा हूँ। देखो, अच्छा, बेसिक समझ में आ गया सबको? सर्कल बनाया, Yes, sir. सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है, सर्कल पे एक पॉइंट लिया पी, उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, एंगल मेजर कर दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो अब देखो, अब समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? साइन थीटा इज डिफाइंड एज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P upon radius of circle, which is y by r, and cos theta is defined as x coordinate of point P upon radius of circle, so x by r. This is your correct definition of sin and cos. जो आपने definition पढ़ी है वो incomplete definition है, वो सिर्फ ट्राइंगल में लगाना, उसके अलावा मत लगाना। साइन थीटा और कॉस थीटा की करेक्ट डेफिनेशन होगी y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल एंड कॉस थीटा की x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर, ध्यान से सुनना, आर डिपेंडेंट ऑन पोजीशन ऑफ पॉइंट P, क्योंकि रेडियस तो बेटा कांस्टेंट है कि नहीं यार? सर्कल का रेडियस तो कांस्टेंट ही है। अगर मैं x, y की वैल्यू चेंज करूंगा, पॉइंट P की पोजीशन चेंज करूंगा, तो साइन और कॉस की वैल्यू भी चेंज होगी, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. आजा, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ, फिर आराम से नोट कर लेना। छोटा सा है ना? डेफिनेशन समझ में आई कैसे डिफाइन किया है सर्कल पे? आजा, मेरे पास एक आदमी आया, उसने मेरे को बोला कि अगर साइन थीटा का वैल्यू k है, लेट से कोई अल्फा है, लेट साइन थीटा का वैल्यू कुछ a है, b है, अल्फा है, कुछ भी बोल दिया, साइन थीटा का वैल्यू है a, लेट से उसने मुझे दिया साइन थीटा का वैल्यू a, और उसने मुझे पूछा साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, तो उसका वैल्यू कितना होगा? क्वेश्चन सुनाई दिया मेरा? हाँ गौरी, और एक और बार कृष्णा? बोलो ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a, अगर साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, लेट से साइन थीटा गिवन है a, और उससे मुझसे पूछा फाइंड साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये कितना होगा? 360 डिग्री प्लस ए। थीटा पे वैल्यू कितना होगा? चलो इसी चीज को उल्टे तरीके से पूछता हूँ जरा। अगर थीटा पे पोजीशन पॉइंट P है, थीटा पे P है पॉइंट, तो 360 प्लस थीटा पे कौन सा पॉइंट होगा? हाँ कृष्णा?
गौरीश, वेदिका, पॉइंट पी आ रहा है तो 360 प्लस थीटा पे कौन सा पॉइंट आएगा? 360 प्लस थीटा, उस पे कौन सा पॉइंट आएगा? 360 प्लस 360 थीटा पे भी P। पॉइंट पी आएगा, हाँ है कि नहीं? तो थीटा पे जो वाला पॉइंट मिलेगा 360 प्लस थीटा पे भी वही वाला पॉइंट मिलेगा, है कि नहीं? तो हाँ अगर Yes, sir. पॉइंट ही नहीं चेंज हो रहा तो क्या साइन और कॉस की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, नहीं क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू तो इसी पे डिपेंड करती है। तो अगर साइन थीटा ए है तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा भी कितना होगा? ए ही होगा, यही होगा. है कि नहीं? बिकॉज Yes, sir. जो पॉइंट थीटा पे मिलेगा बेटा वही पॉइंट मुझे 360 प्लस थीटा पे भी मिलेगा, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर हाँ ऐश्वर्या, हर्षदा, यस सर आया समझ में? Yes, sir. गौरीश, Yes, sir. साहिल, Yes, sir. हर्षदा, Yes, sir. ओके। अब आराम से इसको नोट कर लो, रुको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब फाइल Okay. डन? Yes, sir. सबने कर लिया नोट? नहीं सर. कर ले Yes, बेटा, sir. कर लो, जो रह गया कर लो फटाफट। हाँ सर. चल अब ये जो डेफिनेशन हमने करी साइन थीटा और कॉस थीटा की, इससे तो पता चल गया कि y और x पे डिपेंड करते हैं बेटा, है ना? पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, रेडियस तो कांस्टेंट ही होता है।
तो अब मुझे बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या कॉस पॉजिटिव होता है या टैन पॉजिटिव होता है, वो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखो डेफिनेशन समझ में आएगा तो आगे का एकदम इजी लगेगा। साइन थीटा की वैल्यू y बाय आर है और कॉस थीटा की वैल्यू x बाय आर है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की। देखो डायग्राम में फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, 0 से लेके सर आपका 90 आवाज डिग्री, कट रहा है आवाज अच्छा। कट रहा है। सर, अभी आ रहा है, कट रहा है सर। अभी आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ आ रहा है। हाँ अब आ रहा है, अभी भी हाँ। ब्रेक हो रहा है। नो सर, अभी आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री होगा। अगर आप रेडियंस में लिखना चाहते हो तो 0 to π/2 है ना। रेडियन समझ में आया ना सबको आज? अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है ना। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, r तो रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन 0, cos थीटा विल बी ग्रेटर देन 0। tan थीटा कैसा होगा? tan थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, तो tan विल आल्सो बी पॉजिटिव, है कि नहीं? tan जो होता है वो साइन बाय cos ही होता है ना। साइन पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, तो tan भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करूं, शांभवी कहाँ चली गई थी बीच में, नेटवर्क चला गया था क्या? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें थीटा होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री। 90 डिग्री से 180 डिग्री को अगर आप रेडियंस में लिखना चाहते हैं तो π/2 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है बेटा? x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। पता है ना सबको ये सब? हाँ Yes, sir. यस। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। y पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होता है तो cos थीटा नेगेटिव होगा, है कि नहीं? तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा और cos थीटा नेगेटिव होगा। tan थीटा कैसा होगा बेटा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो tan थीटा लेस देन 0, नेगेटिव आएगा। आ रहा है क्या बात समझ में? कुछ भी दिक्कत Yes, होगा sir. तो बोलना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव होता है, cos और tan नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है 180 to 270, दैट मींस पाई टू 3π/2। x नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और y भी नेगेटिव होता है। x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए साइन भी नेगेटिव होता है और cos भी नेगेटिव होता है। साइन थीटा लेस देन 0, cos थीटा लेस देन 0। दो नेगेटिव को जब डिवाइड करूंगा तो tan थीटा कैसा आएगा? दो नेगेटिव का डिवीजन पॉजिटिव आएगा, तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा 270 से 360 के बीच में रहेगा, 3π/2 to 2π। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो मतलब साइन नेगेटिव होगा और cos पॉजिटिव होगा। साइन थीटा लेस देन 0, cos थीटा ग्रेटर देन 0। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का डिवीजन जो है तो tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा अपने पास। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ASTC। A stands for all,
S stands for sin, T stands for tan और C stands for cos. cos. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे देखना है. फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मतलब सिर्फ मैथ्स है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ याद रखना है. कैसे आया वो समझ में आ रहा है ना सब? हर चीज का प्रूफ है अपने पास. वो समझ में आ रहा है ना कैसे आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव कैसे आए पहले हम लोगों ने डिफाइन Yes, sir. किए. तो ये डेफिनेशन से हम लोग को पता चला कि साइन और कॉस जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पे. एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पे. तो वहां से मैंने क्वाड्रेंट देखे, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव था वहां पे कॉस पॉजिटिव आएगा, जहाँ पे वाई पॉजिटिव था वहां पे साइन पॉजिटिव आएगा, और टैन जो है वो उन दोनों का डिवीजन है. ठीक है? आ रही है बात समझ में सबको? Yes. sir. हाँ कृष्णा, बीच में चला गया था. यस सर, आ रही है समझ में. वो नेटवर्क चला गया था. ओके ठीक है, रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. साहिल तू म्यूट कर दे. हाँ, नोट कर लो. Done. किया बेटा नोट? सबने कर लिया? नहीं. कर लो कर लो.
Yes, Done? sir. Done. कोई रह गया बेटा? नहीं? ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ये जो डेफिनेशन आज बताई है, इसके बाद वाला पार्ट जो है वो सारा नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट टर्न का सर इन्फॉर्म कर देंगे तुम लोग को लेक्चर, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अपन लोग, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर पे, ओके। ठीक है? चलो, बाय, थैंक यू। Bye. Thank you.